दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियाँ बयान करता है और वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ए गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट आ, कि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत व तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है, सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज के हर चीज़ तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वज़ू की हालत में बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वह वज़ू के 2 नफिल भी अदा करे और मस्जिद में आने के 2 नफिल भी अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शिश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुईं जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा अशिया, जानमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर अशिया भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशिया को बतौर ज़ियारत रखा गया है और वहाँ कुछ ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे फ़ख्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहे मुबारक और सहाबा इकराम से मंसूब अशिया भी मौजूद है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहाँ पर ऐसे तबर्रुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियाँ तहखाने के अंदर से बरामद हों? आज की वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुताल्लिक बताते हैं कि जहां 600 साल बाद जब आज़ान के कलमात कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से आज़ान की आवाज़ टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद आज़ान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज़ भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिनों के अंदर भी कई किस्म होती हैं, जिनमें नेक जिन भी होते हैं। उन्होंने जब आज़ान की आवाज़ सुनी तो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक आज़ान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने आज़ान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मंसूब हैं। लाहौर की मोती मस्जिद को जिनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुताल्लिक ये बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं।
दोस्तों अब आपको बताते हैं भारत की मस्जिद के मुतालिक। भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के कई वाक़यात भी सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने तवील अरसे तक हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिद मौजूद हैं। एक आलिया मस्जिद जिसके मुतालिक बताया गया कि इसे 100 साल बाद खोला गया, और वो इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाने का आसारे कदीमा के लोगों को जब अंदाजा हुआ तो इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहां मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गईं, लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साइंसी तजुर्बात करने और इनके मुतालिक मजीद तफसीलात जानने के लिए वहां से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दीगर सैंपल्स भी ले लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुतालिया किया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पता चला कि दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था जहां पर लोगों को कैद किया जाता था। ये 100 से ज्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद कर रहे थे, लेकिन जब आवाम का और दीगर उसके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई ताकि किसी को अंदाजा तक ना हो कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब ना वहां पर रोशनी पहुंची ना हवा का एहतमाम हुआ तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से ये अंदाजा हुआ कि ये तकरीबन 100 साल से ज्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रहीं और उससे पहले के लोगों के जिस्म की ये वाक़यात हैं। दोस्तों ऐसे कई वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं और इनकी हकीकत क्या है ये हमेशा से मुतनाज़े रही है, क्योंकि तारीख दान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक़यात भी बयान कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन चूंकि अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं की जा सकती तो कुछ लोग उन्हें मनवान तस्लीम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर शशोपंज का इजहार करते हैं। इस वाक़े के मुतालिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतालिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये वाकई ही ऐसी ही कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाने यानी कैद के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई हो? कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर हमें अपनी राय का इजहार करिएगा। लाइक करके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।